हेलो क्लास 12th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड यहाँ पे हम कर रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर के बेक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड वी आर ऑन क्वेश्चन 1.11। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं इंक्लूडिंग इंटेक्स क्वेश्चन एंड सॉल्व्ड एग्जाम्पल, उन सब का सोल्यूशन आपको बेटा सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। Why do gases always tends to be less soluble in liquid as the temperature is raised? ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक लिक्विड सोल्यूशन है, ठीक है, और हम उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, गैसेस ऐड कर रहे हैं, ठीक है, गैस की सॉलिबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस की सॉलिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। वैसे ही हमने देखा था कि जो सॉलिड सॉल्यूट होते हैं उनकी सॉलिबिलिटी लिक्विड के अंदर बढ़ जाती है एंड गैसेस की जो सॉलिबिलिटी होती है लिक्विड के अंदर वो कम हो जाती है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है? रीजन बहुत सिंपल है कि जो डिसोल्यूशन ऑफ गैस होता है इन अ लिक्विड, इट इज जनरली एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक मतलब क्या है? एक्सोथर्मिक का मतलब है वो खुद चाहता है कि भाई यहां से हीट रिलीज हो, वो खुद ही हीट रिलीज कर रहा है, ठीक है। एक तो देखो वो हीट चाहता नहीं है ना, लेकिन अगर हम उसको और हीट पे हीट देते जाएंगे वो तो भाई गुस्सा हो जाएगा, हमसे नाराज हो जाएगा और वो हमारे ऑपोजिट काम करेगा, ठीक है, वो हमारे ऑपोजिट काम करेगा, राइट। तो यहाँ पे यही होता है कि हम चाहते हैं कि सॉलिबिलिटी बढ़े बट हम उसको टेम्परेचर भी दे रहे हैं, बट वो टेम्परेचर नहीं चाहता तो वो हमारे अगेंस्ट काम करेगा और वो सॉलिबिलिटी को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। सो डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज जनरली एक्सोथर्मिक, मतलब जो खुद ही हीट रिलीज कर दे, ये खुद ही हीट रिलीज कर रहा है, रिएक्शन जो है वो हीट को क्या कर रहा है बेटा, रिलीज कर रहा है, ठीक है। यहां पे गैस प्लस लिक्विड और हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन देखने के लिए मिल जाएगा, सॉल्यूशन यहाँ पे बनेगा लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होगी। देखो यहाँ पे एक प्रिंसिपल आता है दैट इज ली चेटिलायर प्रिंसिपल। उन्होंने क्या कहा था कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द बैकवर्ड, ठीक है, इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, टुवर्ड्स द बैकवर्ड, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू ली चेटिलायर, according to Lee Chatelain, ठीक है, when we increase the temperature, ठीक है, increasing temperature, जैसे ही हम यहां पे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलायर प्रिंसिपल, इंक्रीजिंग टेम्परेचर शिफ्ट इक्विलिब्रियम इन बैकवर्ड डायरेक्शन, शिफ्ट इक्विलिब्रियम इन बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। हेंस यहां से हम कह सकते हैं कि गैस सॉलिबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, गैस सॉलिबिलिटी डिक्रीज with increasing temperature, gas solubility decrease with increasing temperature because dissolution is exothermic। ये सिंपल लाइन में हम लिख सकते हैं, ठीक है, dissolution is एक्सोथर्मिक। यहाँ पे जो हमारे पास डिसोल्यूशन है वो कैसा है, एक्सोथर्मिक है, दैट्स व्हाई ये चीज यहाँ पर हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूट के बारे में बात करते हैं तो वहां पे सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती व्हेन वी इंक्रीज दी टेम्परेचर। ओके, सो आई होप कि बेटा आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा।